कभी आपने सोचा है कि कुछ महिलाएं अकेली क्यों रहती हैं? उनके पास कोई बॉयफ्रेंड या पार्टनर नहीं होता और न ही वे किसी की तलाश में दिखती हैं। इसका कारण अकेलापन, विकल्पों की कमी या दिल टूटना नहीं है। इसका उत्तर कुछ और ही है, जो ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला है। यह उस हर बात को तोड़ता है जो हमें महिलाओं की भूमिका के बारे में सिखाई गई है। जब कोई महिला अकेले रहने का फैसला करती है, तो वह खोई हुई नहीं होती, वह खुद को खोज रही होती है। और इस तरह की आत्मखोज ताली, लाइक्स या लोगों की संगत से नहीं मिलती। ये शांति, ताकत और एक ऐसी आजादी से मिलती है जिसे ज्यादातर लोग अभी भी नहीं समझते। नहीं, वह अकेली नहीं है, वह सोच समझकर फैसला लेती है। वह कठोर नहीं है, वह उन लोगों के लिए जल जल कर थक गई है जो उसकी गर्मी को महसूस करना ही नहीं चाहते। उस महिला में कुछ बहुत ही खतरनाक बात है, जिसे पूरा महसूस करने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। वह नियंत्रण के तर्क को तोड़ती है, भावनात्मक निर्भरता के मिथक को खत्म करती है और एक कड़वी सच्चाई सामने लाती है। ज्यादातर पुरुषों को यह समझ नहीं आता कि ऐसी महिला के साथ क्या किया जाए जिसे बचाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर महिलाएं अभी भी उस शांत लेकिन जोरदार ताकत को खुद में पहचानना सीख रही हैं। कार्ल जंग ने एक बार कहा था कि हम खुद में जिस भी बात को नकारते हैं, वह हमारी परछाई का हिस्सा बन जाती है। और ये अकेली रहने वाली महिलाएं उस सामूहिक परछाई का ही एक सच्चा प्रतिबिंब हैं। वे वही हैं जो कई लोग बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों में वह बनने का साहस होता है। वे प्यार के लिए चिल्लाती नहीं हैं, वे अपनी पसंद को धीरे से बताती हैं। वे ध्यान खींचने के लिए खुद को प्रदर्शित नहीं करती हैं, वे खुद की रक्षा के लिए पीछे हटती हैं। उन्हें आकर्षक राजकुमारों की परवाह कम होती है और अपनी शांति की ज्यादा परवाह होती है। और यही बात लोगों को असहज करती है, क्योंकि जहां दुनिया किसी के साथ रहने की जल्दी में है, वहीं इन महिलाओं ने खुद के साथ रहने की ताकत को खोज लिया है। वह महिला जो बिना बॉयफ्रेंड के अकेली रहती है, वह खोई हुई नहीं है, वह एक अलग स्तर पर काम कर रही है। एक ऐसा स्तर जहां किसी भी चीज के लिए भीख नहीं मांगी जाती, वह चुनी जाती है। जहां मंजूरी की जरूरत नहीं होती, मौजूदगी ही काफी है। और शायद यही वजह है कि वह इतनी आलोचना, इतने फैसले और उसे लेबल करने या समझाने की इतनी कोशिशों को जन्म देती है। लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी ये नहीं समझ पाते कि उसकी जाहिर अनुपस्थिति के पीछे एक ऐसी उपस्थिति है जो हर चीज को भर देती है, बह निकलती है, भावनात्मक यथास्थिति को चुनौती देती है। वह बस किसी भी तरह का प्यार नहीं चाहती, वह कुछ ऐसा चाहती है जो उसे कम न करे। और जब तक वह नहीं मिलता, वह मजबूती से पूरी और संपूर्ण खड़ी रहती है। हो सकता है कि आप अभी इसे न समझें, हो सकता है कि आप इसे बढ़ा चढ़ाकर घमंड या छुपा हुआ भावनात्मक नुकसान समझें, लेकिन आपके अंदर गहराई में एक सवाल है, एक शांत धड़कन, भले ही आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें। क्या होगा अगर वह शांत रास्ता ही सच में एकमात्र ऐसा रास्ता हो जो सबसे जरूरी के प्यार की ओर ले जाता है? एक ऐसा प्यार जो आपसे शुरू होता है। एक महिला जो अकेली रहती है, उसके आसपास की शांति खालीपन नहीं है, यह एक मंदिर है। और जो लोग उस जगह की कीमत नहीं समझते, वे अक्सर उसे कठोर, दूर या यहाँ तक कि घमंडी कहते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ये देख पाते हैं कि उसने वह किला दुनिया को बाहर रखने के लिए नहीं बनाया, उसने उसे खुद को न खोने के लिए बनाया है। कार्ल जंग ने यह भी कहा था कि हम जो कुछ भी खुद में सामना नहीं करते, उसे हम दूसरों पर थोप देते हैं। और शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग अभी भी अकेलेपन को अनुपस्थिति समझ लेते हैं, जबकि असल में यह आत्म खोज के लिए एक उपजाऊ जमीन हो सकती है। जबकि ज्यादातर लोग बाहरी संबंधों के जरिए खुद को भरने की कोशिश करते हैं, इस महिला ने अपनी नजर अंदर की ओर मोड़ ली है और वहां खुद के विशाल अचेतन में वह उन परछाइयों का सामना करती है जिनसे वह सालों तक बचती रही। बचपन के जख्म, अनकहे परित्याग, प्यार के रूप में छिपे लगाव। अकेले रहने का फैसला एक खुले जख्म से नहीं, बल्कि एक ऐसे निशान से आता है जो आखिरकार ठीक हो गया है। उसने प्यार पर विश्वास करना बंद नहीं किया है, उसने बस वह स्वीकार करना बंद कर दिया है जिसे दूसरे प्यार कहते हैं, जबकि वो उसे छोटा महसूस कराता है। ये महिला व्यवस्था को जानती है। उसे तब तक प्यार किया गया जब तक कि वह खुद को खो नहीं बैठी। उसने बहुत ज्यादा दिया है, उसने उन टुकड़ों की भीख मांगी है जो उसे कभी दिए ही नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन एक समय पर
वह जाग गई और वह जागृति अचानक नहीं थी। ये निराशाओं की एक श्रृंखला थी जिन्होंने दर्द देना बंद कर दिया और सिखाना शुरू कर दिया। जो आप अब देखते हैं वह कठोरता नहीं है, ये भावनात्मक परिपक्वता है, और वह परिपक्वता डरावनी है क्योंकि ये मौजूदगी, गहराई और सच्चाई की मांग करती है। वह बस कोई भी संगत नहीं चाहती, वह आपसी तालमेल चाहती है। वह अब वादों से नहीं बल्कि सच्ची मौजूदगी से आकर्षित होती है। तो शायद इसीलिए वह कई लोगों को पहुंच से बाहर लगती है, क्योंकि वह बच्चाई नहीं जाना चाहती, वह देखी जाना चाहती है। और इसके लिए आकर्षण या मीठे शब्दों से ज्यादा कुछ चाहिए होता है। इसके लिए उन गहराइयों में गोता लगाने का साहस चाहिए जहां कुछ ही लोग पहुंचने की हिम्मत करते हैं, और यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं। इसलिए नहीं कि वह मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि वह पूरी है। और जब एक महिला पूरी हो जाती है तो वह दुनिया में दो चरम भावनाओं को जगाती है, तारीफ और डर। तारीफ उन लोगों से जो भी उस संपूर्णता की तलाश में हैं। डर उन लोगों से जो अभी भी आधा अधूरा जीवन जी रहे हैं, दूसरों के इंतजार में कि वे उन्हें पूरा महसूस कराएंगे। वह किसी को पूरा नहीं करना चाहती, वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहना चाहती है जिसने खुद को भी खोज लिया हो। तब तक वह अकेली रहती है, किसी क्रूर भाग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के प्रति वफादारी के कारण। यह महिला छिपी हुई नहीं है, वह खुद की रक्षा कर रही है। अलगाव और आत्मसंरक्षण के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन दुनिया इस तरह की महिला को आसानी से स्वीकार नहीं करती। एक ऐसी दुनिया जो अभी भी ये प्रचार करती है कि खुशी खुशी हमेशा के लिए सिर्फ जोड़े में ही होती है। एक ऐसी दुनिया जो पार्टनर के बिना रहने वालों पर संदेह करती है, मानो यह सफलता की निशानी हो। कार्ल जंग ने एक बार कहा था कि जहां परंपराओं का राज होता है, वहां प्रामाणिकता के लिए बहुत कम जगह होती है। और यह महिला परंपराओं से नहीं जीती, वह अपने सार से जीती है। वह ऐसे वाक्य सुनती है, आप बहुत ज्यादा चुनिंदा हैं, आपको ज्यादा खुला होना चाहिए, कोई भी पूर्ण नहीं होता। और वह मुस्कुराती है, एक शांत, दृढ़, लगभग व्यंग्यात्मक मुस्कान, क्योंकि वह जानती है कि जिसे कई लोग चुनिंदा कहते हैं, वह बस उसका न्यूनतम है। वह न्यूनतम जिसे यह महसूस करने में उसे दशकों लग गए कि वह इसकी हकदार है। वह पूर्णता की तलाश नहीं कर रही है, वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जो बिना नुकसान पहुंचाए प्यार करने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो। किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने वह आंतरिक काम किया हो जिसका सामना उसने किया है। और ईमानदारी से कहूं तो यह वह चीज नहीं है जो आपको हर गली के कोने पर मिल जाती है। जो असहजता वह पैदा करती है वह उसके कहने में नहीं है, बल्कि उस चीज में है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप किसी और पर निर्भर हुए बिना भी खुश रह सकते हैं, और ये मुखौटे को उतार देता है। जो पुरुष महिलाओं की असुरक्षाओं पल पल हैं, वे खतरा महसूस करते हैं। जो महिलाएं अभी भी मंजूरी की जरूरत में फांसी हुई हैं, वे परखा हुआ महसूस करती हैं। लेकिन वह यहां किसी का सामना करने के लिए नहीं है, वह बस है। और उस व्यक्ति की प्रामाणिकता जिसने खुद को आजाद कर लिया है, उन लोगों के लिए एक कड़वा दर्पण है जो अभी भी जंजीरों में जी रहे हैं। यह महिला जल्दी में नहीं है, उसे किसी को खुश करने के लिए चीजों में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वह अपनी गति का सम्मान करती है, और इसी वजह से वह एक ऐसे समाज में एक शांत गुस्सा पैदा करती है जो सब कुछ अभी चाहता है। वह गहराई चाहती है, जबकि दुनिया ध्यान भटकाने वाली चीजों के पीछे भागती है। वह मौजूदगी चाहती है, जबकि दुनिया सिर्फ उथली उपलब्धता देती है। वह आत्मिक स्तर पर जुड़ाव चाहती है, जबकि दूसरे अगली इंस्टाग्राम स्टोरी में दिलचस्प दिखने की कोशिश करते हैं। और जब वह ना कहती है तो ये कोई खेल नहीं है, ये सच्चाई है। जब वह दूर चली जाती है तो ये कोई ड्रामा नहीं है, ये आत्मरक्षा है। जब वह किसी खोखले व्यक्ति के साथ घूमने के बजाय घर पर रहना चुनती है तो ये घमंड नहीं है, ये स्पष्टता है। और वह स्पष्टता जो दर्द और समर्पण के जरिए कमाई गई है, उसकी सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि वह खुश करने के लिए नहीं जीती, वह होने के लिए जीती है। और होने का ये सीधा सा काम उसे व्यवस्था के लिए खतरनाक बनाता है। शायद जो बात लोगों को इस महिला के बारे में सबसे ज्यादा परेशान करती है वह उसका अकेलापन नहीं है, वह शांति है जो उसने खुद के अंदर पाई है। कार्ल जंग ने सिखाया कि जो लोग बाहर देखते हैं, सीखते हैं, वे सपना देखते हैं, लेकिन जो लोग अंदर देखते हैं वे जाग जाते हैं।
और ये ठीक वही अंदर का सफर है जो उसने तय किया। आसान नहीं था। ये मुखौटे उतारने, भावनात्मक निर्भरता की परछाइयों का सामना करने और खुद को टुकड़ों टुकड़ों में फिर से बनाने की एक थका देने वाली प्रक्रिया थी। वह अब खुद को दूसरों की नजरों से परिभाषित नहीं करती। वह खुद को अपनी नजरों से देखती है और इससे सब कुछ बदल जाता है। आपने कितनी बार सोचा है कि अकेला रहना सफलता है या आजादी? आपने कितनी बार खुद को सही ठहराने की जरूरत महसूस की है कि आपके पास कोई क्यों नहीं है? इस महिला ने भी ऐसा महसूस किया। वह एक बार सोचती थी कि दुनिया में अकेली रहने की वजह से उसमें कुछ गलत है। जहां लोग जोड़ों की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि नाखुश जोड़ों की भी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ किसी रिश्ते में अदृश्य होने से बेहतर है कि अकेला रहा जाए। और उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, वह कभी भी उस चीज से कम में समझौता नहीं करेगी जिसकी वह सच में हकदार है। उसका रास्ता एक सीधी रेखा नहीं है। संदेह के दिन होते हैं, पुरानी यादों के पल होते हैं, बहुत शांत रातें होती हैं, लेकिन एक ताकत भी होती है जो जागरूकता में लिए गए हर फैसला बढ़ती है। उसने सीखा कि सच्चा प्यार पिंजरे में नहीं डालता, खपत नहीं करता, हेरफेर नहीं करता। वह जिस प्यार को चाहती है वह उस तरह का प्यार है जो आजाद करता है, जोड़ता है, बिना दम घोंटे सहारा देता है। जब तक वह प्यार नहीं आता, वह अकेले ही बढ़ते रहने का फैसला करती है, घमंड से नहीं बल्कि ईमानदारी से। ये महिला जंग के व्यक्तिकरण का जीता जागता प्रतीक है। ये टूटना, अपनी परछाई का सामना करना, अचेतन में गोता लगाना और पहले से ज्यादा संपूर्ण होकर वापस आना है। और अब जब वह खुद को पहचानती है तो वह अब किसी भी चीज का आधा हिस्सा बनने से इनकार करती है। वह किसी को पूरा करने के लिए नहीं चाहती। वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो उस जागरूकता को साझा करे। ये डरावना है क्योंकि ये भावनात्मक जवाबदेही की मांग करता है। और अफसोस की बात है कि कुछ ही लोग जिम्मेदारी से प्यार करने के लिए तैयार हैं। ज्यादातर लोग अभी भी जरूरत, अधिकार या डर से प्यार करते हैं। और अगर वह आज अकेली चलती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कदम सीखने के साथ गूंजता है। हर बार जब वह हार नहीं मानती है तो यह आत्मसम्मान का एक कार्य है। हर अनुपस्थिति जो वह थोपती है वह एक याद दिलाती है कि प्यार के लिए कभी भीख नहीं मांगी जाती। उसे अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। और ये निश्चितता जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से पैदा हुई है, उसके आसपास की हर चीज को बदल देती है। क्योंकि एक महिला जिसने खुद को फिर से खोज लिया है, वह खतरनाक हो जाती है। अपने हथियारों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी स्पष्टता की वजह से। वह महिला जो बिना बॉयफ्रेंड के अकेली रहती है, वह वही महिला नहीं है जिसने कभी प्यार पाने के लिए भीख मांगी थी। उसके अंदर कुछ टूट गया और उसी टूटने ने उसे आजाद कर दिया। क्योंकि कभी कभी केवल रहने में ही आत्मा को अपना नया आकार मिलता है। कार्ल जंग ने एक बार कहा था कि जो पेड़ आसमान तक बढ़ता है उसकी जड़ें पाताल तक पहुंचनी चाहिए। और ठीक यही उसने अनुभव किया है। वह अपनी ही कहानी के पाताल में गिर गई। उसने पैतृक डर, विरासत में मिले दर्द, उन सभी महिलाओं के आघातों का सामना किया जो उससे पहले आई थीं। उसने चक्र को तोड़ दिया। उसने उन रिश्तों को ना कहा जो वही जहरीली स्क्रिप्ट दोहराते हैं। उसने सीखा कि उसका काम किसी को ठीक करना, किसी को बचाना या अकेले रहने के डर से टुकड़े स्वीकार करना नहीं है। और जब उसने कम में समझौता करना बंद कर दिया तो दुनिया ने उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह गलत है, लेकिन वह अपनी जगह पर टिकी रही। पहले अनिश्चितता के साथ, फिर जागरूकता के साथ और आखिरकार अपराजेयता के साथ। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ही खाई में रहा है अनुपस्थिति से नहीं डरता। उसने खुद को शांति से पोषित करना, अपनी ही मौजूदगी से खुद को गर्म करना सीखा है। वह पहुंच से बाहर नहीं है। वह बस अब खुद पर हमला होने की अनुमति नहीं देती थी। खुले खुद को फाड़ने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। वहां खुलती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो सच्चाई में आते हैं, दिखावटी बातों या खोखले वादों के साथ नहीं। उसने मौजूदगी और प्रदर्शन के बीच फर्क करने के लिए बहुत कुछ देखा है। उसकी अंतर्ज्ञान तेज हो गई है। उसकी ऊर्जा एक फिल्टर है। वह दूर से ही महसूस कर सकती है कि किस में गहराई की कमी है और वह दूर जाने में संकोच नहीं करती। उसका परिवर्तन सतही नहीं है, यह आद्यरूपिक है। मानो उसने एक प्राचीन ज्ञान, एक पुरानी स्मृति में टैप किया हो कि महिलाएं सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुई थीं, बल्कि मूर्त रूप देने के लिए, आकार देने के लिए नहीं, बल्कि बह निकलने के लिए थीं।
और उस स्मृति तक पहुंचने में उसके अंदर कुछ जाग गया। एक जंगली, सहज, भावनात्मक रूप से संप्रभु महिला जो भले ही अकेली हो लेकिन खोई हुई नहीं है। वह किसी महान चीज के साथ, अपनी खुद की नियति के साथ जुड़ी हुई है और वे उसे चाहे कितने भी लेवल से कम करने की कोशिश करें, कठोर, मुश्किल, दूर, कुछ भी उस पर नहीं टिकता, क्योंकि वह फिट होने के लिए नहीं जीती, वह विस्तार करने के लिए जीती है, वह ध्यान के लिए नहीं लड़ती, वह मौजूदगी को बिखेरती है, वह चुने जाने का इंतजार नहीं करती, वह चुनाव करती है। और तर्क का ये उल्टफेर उन लोगों को भ्रमित करता है जो अभी भी इसी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अब वहां नहीं है। उसने दहलीज पार कर ली है। और दूसरी तरफ उसने पाया कि सच्चा जुड़ाव तभी शुरू होता है जब आप खुद से इतना प्यार कर लेते हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से वह दुनिया में चलती है उसमें कुछ पवित्रता है। इसे तालियों या सार्वजनिक मंजूरी की जरूरत नहीं है। उसका आत्मविश्वास शांत है और उसी शांति में उसकी ताकत की सच्चाई रहती है। कार्ल जंग ने कहा था कि हम जिस भी चीज का अंदर से सामना करते हैं वह हमारा भाग्य बन जाता है। और शायद यही वजह है कि ये महिला बार बार खुद को चुनकर एक ऐसी नियति की लेखिका बन गई है जिसे कुछ लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन कई लोग चुपके से ईर्ष्या करते हैं। वह अब वादों से खाली जगह भरने या किसी को यह समझाने की कोशिश नहीं करती कि वह प्यार के लायक है। वह किसी के जीवन में जगह के लिए भीख नहीं मांगती, क्योंकि उसने सीखा है कि मौजूदगी के लिए कभी भीख नहीं मांगी जाती, इसे आमंत्रित किया जाना चाहिए। और जब निमंत्रण सच्चाई नहीं आता तो वह बस मना कर देती है। वह गुस्से या कड़वाहट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। वह किसी ऐसे व्यक्ति के गौरव के साथ दूर हट जाती है जो बहुत बार खो चुका है और उसी जख्म को दोबारा नहीं होने देना चाहती। जो बात कुछ ही लोग समझते हैं वह है कि यह महिला अभी भी प्यार के लिए तरसती है। वह अभी भी गले लगना, छुआ जाना, चुना जाना चाहती है, लेकिन वह खुद को खोए बिना यह चाहती है, क्योंकि उसने खुद को उन सांचों में फिट करने की कोशिश में बहुत समय बिताया है जो उसकी आत्मा के लिए बहुत छोटे थे। अब वह खुद को केवल वहीं देती है जहां पूरा होने की जगह हो। और यह रोमांस से परे परिपक्वता के एक स्तर की मांग करता है। यह जागरूकता की मांग करता है। ये अपनी परछाई का सामना करने और फिर भी प्यार करने का चुनाव करने की मांग करता है। और अगर वह कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लगता है तो ऐसा ही हो, क्योंकि वह भावनात्मक टुकड़ों पर जीने के बजाय इंतजार करना पसंद करेगी। और कई लोगों को ये घमंड जैसा लगता है, लेकिन ये सच में शुद्धतम रूप में आत्मप्रेम है। हम महिला के एक नए आद्य रूप को देख रहे हैं। एक महिला जो सतहीपन से बाहर निकलकर खाई में कूद गई है, जो सिर्फ वांछित होने से थक गई है और सम्मान पाने का चुनाव करती है, जिसने अकेले रहने का चुनाव इसलिए नहीं किया कि उसने प्यार पर हार मान ली है, बल्कि इसलिए कि वह यह समझना शुरू कर चुकी है कि सच्चा प्यार कभी भी आत्मत्याग की मांग नहीं करता। और जब एक महिला यह समझ जाती है तो उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। उसे सुने जाने के लिए अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। उसकी मौजूदगी किसी भी शब्द से पहले बोलती है। जहां भी वह जाती है ऊर्जा बदल जाती है, जैसे कमरे में कुछ सूक्ष्म लेकिन अचूक रूप से फिर से संरेखित हो जाता है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह ऊर्जा है। यह उस व्यक्ति का वजन है जिसने सबसे भीषण आंतरिक लड़ाइयों का सामना किया है और शांति में लौटने का चुनाव किया है। इसलिए नहीं कि उसने अपने सभी डर को जीत लिया है, बल्कि इसलिए कि उसने उनसे बिना हारे रहना सीख लिया है। कार्ल जंग कहेंगे कि उसने विपरीताओं को खत्म करके नहीं लाई, बल्कि उन्हें एकीकृत करके संपूर्णता पाई है। यह महिला प्यार को अस्वीकार नहीं करती। उसने बस असंतुलित रिश्तों के आगे न झुकना सीखा है, जहां एक को दूसरे के चमकने के लिए मंद होना पड़ता है। वह प्यार के लिए तरसती है, लेकिन एक ऐसे प्यार में जहां उसके सार को संपादित करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा प्यार जहां वह परछाई और रोशनी, हंसी और आंसू, शांति और तूफान दोनों हो सकती है। क्योंकि उसे एहसास हुआ है कि जो लोग सिर्फ सुंदर हिस्सों से प्यार करते हैं वे अभी भी नहीं जानते कि सच्चा प्यार क्या है। और जो लोग लगातार मिठास की मांग करते हैं उन्होंने अभी भी विकास के लिए जरूरी कड़वाहट की सुंदरता को नहीं समझा है। वह आधी चीजों से समझौता करने के लिए बहुत ज्यादा पूरी है। देखभाल के रूप में छिपी हुई जेलों को स्वीकार करने के लिए बहुत ज्यादा आजाद है।
उथले संबंधों को सहने के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है और साथ ही इस रास्ते को चुनते रहने के लिए काफी मजबूत भी है। भले इसमें दर्द हो, भले ही ये अकेलापन हो, भले ही इसे गलत समझा जाए, ये एक ऐसी आत्मा का सफर है जो जाग गई है, तात्कालिक मंजूरी को एक गहरी सच्चाई के लिए छोड़ रही है। गहराई से दुनिया उसके जैसी महिलाओं से डरती है। ऐसी महिलाएं जिन्हें जरूरत नहीं है, ऐसी महिलाएं जो झुकती नहीं हैं, ऐसी महिलाएं जो डालने से इनकार करती हैं क्योंकि वे अदृश्य संरचनाओं को चुनौती देती हैं, पुराने पैटर्न पर सवाल उठाती हैं और उन शांत भावनात्मक अनुबंधों को तोड़ती हैं जो एक बार कहते थे कि एक महिला का मूल्य तभी होता है जब वह किसी के साथ हो, और जब वह उन अनुबंधों को तोड़ती है, जब वह अपनी खुद की कहानी फिर से लिखती है, तो वह दूसरों को प्रेरित करती है। और यह व्यवस्था के लिए एक खतरनाक क्रांति है। तो वह चलती रहती है, कभी आंसुओं के साथ, कभी सीना तान कर, लेकिन हमेशा अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से रखे हुए, क्योंकि अब वह जानती है कि वह अकेली नहीं है, वह खुद के साथ है और वह सब कुछ जो उसने झेला है उसके बाद ये काफी से ज्यादा है। जो प्यार बाद में आएगा वह मोक्ष नहीं होगा, वह उत्सव होगा। वह उसे भरने के लिए नहीं आएगा, वह उमड़ेगा। जब एक महिला अकेले चलने का फैसला करती है तो दुनिया उसे यह समझाने के लिए दौड़ती है कि वह गलती कर रही है, लेकिन गहराई में वह महसूस करती है कि उसके अंदर कुछ संरेखित हो रहा है। ये घमंड या विद्रोह नहीं है, ये एक दुर्लभ तरह का ज्ञान है जो केवल शांति में पैदा हो सकता है। वही ज्ञान जिसे जंग ने व्यक्तिकरण कहा, बिना मुखौटों के, बिना समझौते के, पूरी तरह से वह बनने की प्रक्रिया जो आप हैं। और जब ऐसा होता है तो उसके बाहर की कोई भी चीज उसकी छाती में धड़कने वाली सच्चाई से ज्यादा ताकतवर नहीं होती। उस सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यह इस बात से दिखती है कि वह बिना किसी शिकायत के शांति से दरवाजा कैसे बंद करती है। जिस तरह से वह पीछे हट जाती है जब माहौल अब उसे पोषित नहीं करता, जिस तरह से वह शांति से मुस्कुराती है, भले ही उसके बगल में कोई न हो, क्योंकि उसने खोज लिया है कि अकेला रहना सजा नहीं है। ये अपनी आत्मा के प्रति वफादारी का एक वादा है। और एक जागी हुई महिला की आत्मा झुकती नहीं, फीकी नहीं पड़ती, भीख नहीं मांगती, वह बस होती है और वह काफी है। दुनिया उसे बताती रहेगी कि उसमें कुछ कमी है। वह ध्यान भटकाने वाली चीजें, प्लास्टिक के राजकुमार, वह दिखावटी प्यार देती रहेगी, लेकिन उसने पर्दे के पीछे देख लिया है। वह समझ गई है यह सही व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं है, यह खुद को फिर कभी नहीं खोने के बारे में है। और जब यह एहसास खिलता है तो सब कुछ बदल जाता है। इच्छा विवेक बन जाती है, कमी चुनाव बन जाती है, इंतजार एक रास्ता बन जाता है। और जो कभी जख्मी था वह अब सिखाता है, जो कभी बंधा हुआ था वह अब आजाद करता है। आप इसे गहराई में महसूस चिंगारी। शायद ये एक स्मृति है, एक पुराना जख्म, एक पुरानी याद जो कभी समझ में नहीं आई। शायद ये उस महिला की छवि है जिसे आप कभी जानते थे, या वह महिला जो आप बन गए हैं। किसी भी मामले में आपके अंदर कुछ है जो ज्यादा स्पष्ट रूप से देखे जाने के, कुछ जो अब पुराने सांचों में फिट नहीं होता, कुछ जो अगर आप उसे अनुमति दें तो ये पूरी तरह से बदल सकता है कि आप प्यार से, दूसरों से और सबसे जरूरी खुद से कैसे संबंधित हैं। वह महिला जो अकेली रहती है वह सिर्फ कोई नहीं है जो सांचों में फिट नहीं होती। वह भावनात्मक आजादी का एक जीता जागता प्रतीक है। एक याद दिलाता है कि बिना जल्दी किए, बिना डरे और किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत के बिना फिर से बनाना संभव है। वह किसी से आगे नहीं है, लेकिन वह किसी का पीछा भी नहीं कर रही है। वह अपना रास्ता बना रही है जो अद्वितीय है, जिस पर दूसरे नहीं चल सकते। और उस सफर में वह उन दूसरों के लिए छोटी छोटी आग जलाती है जो भी जाग रहे हैं। अगर आपके अंदर कुछ इस कहानी से हिलता है तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि गहराई से आप भी एक नए तरह के प्यार के लिए तैयार हैं। एक ऐसा प्यार जो खुद से सुलह से शुरू होता है, एक ऐसा प्यार जो शांति, मौजूदगी और सच्चाई को पोषित करता है, एक ऐसा प्यार जो गैर पराक्रमी, न भीख मांगने वाला, न मुखौटा वाला हो। और अगर वह प्यार अभी तक नहीं आया है तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पहले वह महिला बनने की जरूरत है जो अब उस चीज से कम में स्वीकार नहीं करती जिसकी वह हकदार है। और अगर यह संदेश आपको सही समय पर मिलता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जगाता है जिसे आप भूल गए थे कि वह आपके अंदर रह रहा था, तो मैं आपसे इसे अपने तक न रखने का आग्रह करती हूँ।
इस वीडियो को उन दूसरी महिलाओं के साथ साझा करें जिन्हें अपनी ताकत याद रखने की जरूरत है। इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आवेग से नहीं बल्कि चुनाव से, क्योंकि जब कोई चीज आत्मा को छूती है तो हम कम से कम यह कर सकते हैं कि उसे हमारे अंदर और हमारे जरिए गूंजने दें।